प्यारे विद्यार्थियों, गणित विषय में जो आंकड़ों का प्रबंधन हमारा पार्ट है, चैप्टर है, उसके अंदर एक टॉपिक है पाई चार्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और परीक्षा में हमेशा एक बड़ा प्रश्न इस से टॉपिक से पूछा जाता है। पाई चार्ट को कैसे हल करते हैं और जो टेबल दे रखी होती है उस टेबल को हम कैसे पाई चार्ट में तब्दील करते हैं, कैसे केंद्रीय कोणों की माप निकाली जाती है और उसको जो है फर्दर कैसे अपन जो है एक डिग्री में फॉर्म दे करके सर्कल के रूप में पाई चार्ट के रूप में उसको जो बनाते हैं। आइए सीखते हैं। पाई चार्ट जो है वो मैनेजमेंट ऑफ डेटास का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर हमें एक टेबल दी गई है और क्वेश्चन है हमारे सामने, किसी छात्रावास में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है। इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट के रूप में प्रदर्शित कीजिए। भाषा है हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, तमिल और बंगाली, फिर सबका योग कर रखा है। विद्यार्थियों की संख्या, किस किस विषय में कितने कितने जो विद्यार्थी भाषाएं बोलने वाले हैं, हिंदी बोलने वाले कितने हैं, हिंदी भाषी कितने हैं, अंग्रेजी बोलने वाले कितने हैं, मराठी तमिल बोलने वाले कितने हैं। योग हमें पहले से दे रखा है तो योग करने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट काम करना है आपको केंद्रीय कोण ज्ञात करना। अब केंद्रीय कोण ज्ञात करने से पहले हमें इसका अनुपात ज्ञात करना होता है। जो जो हमें डेटा दे रखा है और टोटल जो नंबर दे रखा है, तो जो डेटा हमें दे रखा है उसको हम लिखेंगे ऊपर और बटा में करके हम टोटल नंबर को लिखेंगे, तो हमें अनुपात प्राप्त हो जाएगा। दूसरा तरीका यह है कि आप अनुपात निकाले बिना डायरेक्ट केंद्रीय कोण निकाल सकते हैं। वो 360 डिग्री से मल्टीप्लाई करके एक ही बार में आप सीधा केंद्रीय कोण निकाल सकते हैं। तो देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले हिंदी विषय में जो हमें दे रखा है 40 विद्यार्थी हिंदी भाषी बोलने वाले हिंदी भाषी से, तो 40 जो है, तो हम सबसे पहले हिंदी के लिए केंद्रीय कोण निकालते हैं। हिंदी का मैं लिख देता हूं H। ठीक है, हिंदी के लिए केंद्रीय कोण जो निकालते हैं H लिख करके, हिंदी का कितना 40, तो ये 40 हो गया, हिंदी का 40 हो गया। अब आगे बटा टोटल कितना है 72, देखिए टोटल 72 है। इस तरह से लिखना है, आसान सा एक प्रश्न, आसान से समझ लो, आपको पूरा पाई चार्ट लगभग लगभग बनाना आ जाएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 40 जो है और नीचे टोटल हमने लिख दिया 72। अब मैंने कहा केंद्रीय कोण निकालने के लिए किससे गुणा करना है, 360 डिग्री से गुणा करना है। अब एक बार आपको इसको जो है डिवाइड देना है, वो बहुत ध्यान से देना है, क्योंकि यहाँ पर एक बार डिवाइड देने के बाद बाकी के जितने भी हल करोगे ना, तो वो काम आसान हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, आप 6 से डिवाइड कर सकते हो आप 36 में, और 6 से डिवाइड कर सकते हो 72 को। एक तरीका तो ये, दूसरा तरीका ये, आप देखना जब भी प्रश्न पूछा जाएगा ना, उसमें लगभग लगभग ऐसे चांसेस बनेंगे कि ऊपर वाला जो हमारा 36 है ना, वो इससे डिवाइड हो जाएगा, नहीं तो यहाँ 36 होगा, यहाँ जो है 36 होगा तो इस 36 से एक बार डिवाइड हो जाएगा। ऐसा पोर्शन, ऐसी स्थिति बनेगी, अक्सर ये ऐसी स्थिति बनती रहती है। तो आपको क्या करना है, 36 जो है 36 के पहाड़े से डायरेक्ट देखें तो 36 जो है वो 10 बार, यहाँ 36 एकम 36 और 0, और ये 36 का जस्ट डबल है 2। ठीक है, 36 एकम 36, पीछे 0 भी तो था, ये तो डिग्री है। ठीक है, तो 10 हो गया, और ये नीचे 36 दूना 72 2 हो गया। अब आपको लग रहा है 36 का पहाड़ा बहुत बड़ी बात होगी, चलिए 6 से देख लेते हैं, 6 से कितना आता है। तो 6 के पहाड़े से ये जो है वो 6 36, 6 के पहाड़े से दिखते हैं। हिंदी का 40, नीचे 72 टोटल, मल्टीप्लाई 360 डिग्री। अब 6 के पहाड़े से 6 चंग 36 और पीछे 0, और 6 के पहाड़े से 6 एकम 6, साथ में 6 गया, बचा 1, पड़ोस में उतारा 2, 12 हो गए। अब 6 का पहाड़ा 12 में 2 बार, 6 दूनी 12। अब ये स्थिति बन गई। अब हम जानते हैं 12 एकम 12, और 12 का भाग देंगे 60 में, 12 पंजे 60। ठीक है, ये स्थिति यहां पर बनेगी। अभी इससे पहले क्या स्थिति बन रही थी कि 36 का पहाड़ा इसमें 10 बार और इसमें 2 बार, वापस 2 का पहाड़ा 10 में जाता तो 5 बार, आंसर तो वही मिलता 5 कुल मिला करके। तो हमें यहाँ 5 मिल गया और ये अकेला 40 बचा हुआ है। तो आपको क्या करना है, जो 40 लिखा हुआ गुणा करना इस 5 से, क्योंकि ये 5 ही तो बचा हुआ है, नीचे तो ये कुछ नहीं, एक ही है। तो 4 पंजे 20, और पीछे ये 0 हो गया, कितने डिग्री आ गया 200 डिग्री। ये कौन से विषय की बात हो रही है, हिंदी विषय की बात हो रही है। 200 डिग्री हम हिंदी विषय में मिल गया है। अब इसी तरह से ये तो नंबर 1 हो गया, नंबर 1 जो एंगल हमें बनाना है। ठीक है, इसी तरह नंबर 2 की बात करें, 2 में कौन है, अंग्रेजी। अंग्रेजी को इंग्लिश का ई लिख देता हूं मैं। ठीक है, आप चाहे तो वहां अंग्रेजी भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अंग्रेजी लिखा, ई लिख दिया मैंने। अब ई का जो केंद्रीय कोण निकालना है, ई का केंद्रीय कोण होगा वो 12, तो ऐसा कैसा लिखा जाएगा। अब इसको तो हमने हल कर दिया ना, आपको लगेगा नीचे 72 लिखिए, मल्टीप्लाई कीजिए,
वापस अब हल करेंगे तो आंसर तो यहाँ पर 5 ही आएगा, जो भी आएगा वो की वो स्थिति बनेगी। तो डायरेक्ट हम चाहे तो इसको 5 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो 12 को 5 से मल्टीप्लाई किया, क्वेश्चन डायरेक्टली सीधा हो जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। इसी तरह से मराठी का, तो मराठी का मैं एम लिख लेता हूँ। मराठी का एम तो 9, 9 गुणा किया 5 से तो 45 डिग्री। आगे देखिए किसका, तमिल का, तमिल का टी लिख देता हूँ। 7 गुणा 5, 7 पंजे 35 डिग्री। केंद्रीय कोण निकाल रहे हैं अब एक बार, सबका है ना। अब किसका बचा, बंगाली का, बंगाली का बी लिख देता हूं मैं। बी बंगाली का कितना है, 4, 4 विद्यार्थी जो बंगाली भाषी है, तो 4 और गुणा करेंगे 5 से, इक्वल कितना आया 20 डिग्री। ये सबके केंद्रीय कोण निकल गए। देखिए आप कितने विषय थे, एक ये, दो ये, तीन ये, चार और ये पांच, यहाँ पर 5 विषय हमें दिए गए थे। ये तो योग है इन सबका, ठीक है। अब केंद्रीय कोण निकालने के बाद इसका हमें बनाना है पाई चार्ट। इसके लिए सबसे पहले आपको सर्कल बनाना पड़ेगा, वृत्त बनाना पड़ेगा। चलिए एक वृत्त बनाते हैं। यहाँ हम अच्छा से वृत्त बना लेते हैं, ठीक है। इस तरह से ये वृत्त बन गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इससे हमें चंदे की सहायता, चंदे की सहायता से क्या बनाना है, एक ये कोण बनाने सारे, ठीक है, जो दे रखे हैं वो कोण। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एक चंदा ले लेते हैं इस तरह से, और इसको यहाँ पर पुट कर देते हैं, ठीक है। ये चंदा हो गया, ये सेंटर पॉइंट। इसका विषय ध्यान रखना, देखो चंदे का उपयोग अच्छे से आपको करना चाहिए। ये जो सेंटर पॉइंट है ना, ये इसके सेंटर पॉइंट पे आएगा, और ये जो बेस लाइन है, ये जो लाइन है वो जहां हम लाइन खींचेंगे, जैसे यहाँ हम एक बेस लाइन बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ एक बार इसको चंदे को रखते हैं, यहाँ एक बेस लाइन बना देते हैं, रेडियस जिसको कहते हैं त्रिज्या। ये वृत्त की त्रिज्या होती है, वृत्त के केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, त्रिज्या। और त्रिज्या अगर मैं पूरा कर दूंगा तो इसको कहते हैं व्यास। तो एक हमें त्रिज्या बना देनी है। इसके बाद क्या करना है, इसको यहाँ पर लाना है, इसके सेंटर तक, ये केंद्र में आ जाएगा। और ये जो लाइन है ना वो थोड़ी तिरछी होगी, लेकिन ये लाइन इसके सीधी हो जाएगी, ठीक है। इसके ऊपर पैरेलल इस तरह से चिप जाएगा ये इसके नीचे। अब एक लाइन जो हमें ड्रॉ करनी है वो यहाँ है, जो एंगल बनाना है। अब कितने डिग्री, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं अंग्रेजी का, ले लेते हैं 60 डिग्री, आसान सा है। यहाँ अंग्रेजी का 60 डिग्री, इसको ले लेते हैं, ठीक है। अंग्रेजी के 60 डिग्री को इस पर बनाते हैं। तो देखिए 60 डिग्री कहाँ है, ये 0, 10, 20, 30। आपको लग रहा होगा कि यहाँ तो 180 सीटर ऐसा लिखा हुआ है, नहीं, ये जो लाइन है ना, लाइन इधर है तो 0 इधर से काउंट करना। अगर हमने लाइन इधर खींची होती तो 0 हम इधर से काउंट करते, ठीक है। लाइन इधर है सेंटर से, तो 0 यहाँ से काउंट करना है। 0 यहाँ से काउंट हो गया, तो देखिए 60 कहाँ आ रहा है, 60, ये इस तरह से, इसको थोड़ा बाहर लेते हैं, ठीक है। ये 60 डिग्री कहाँ आ रहा है, ये ठीक है, ये 60 हो गया, देखिए बराबर 60 डिग्री हो गया। 60 डिग्री किसका होगा, अंग्रेजी का, तो ये हम 60 डिग्री लेते हैं, ठीक है। ये किसका हो गया, इंग्लिश का, इंग्लिश का ई, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे कितने डिग्री, बंगाली का, बंगाली का भी बना देते हैं 20 डिग्री। तो इसको जो है हम थोड़ा घुमा लेते हैं, रोटेट, बंगाली का 20 डिग्री इस तरह से, और यहाँ ले आई, ठीक है, यहाँ ला करके, और 20 डिग्री। कुल मिला के आपको ये एंगल बनाने हैं। बंगाली का 20 डिग्री, ये 0, और 0 से थोड़ा बहुत देख लीजिए तो ये आसपास ही है, लमसम 0 और 20 डिग्री, तो 20 डिग्री यहाँ पर लेके आइए, ये 20 डिग्री, ठीक है। ये 20 डिग्री हो गया। चलिए बताओ ये 20 डिग्री किसका था, बंगाली का, तो मैं बंगाली का बी लिख देता हूँ, ठीक है। इस तरह से आपको बाकी के एंगल भी बनाने हैं। बाकी का कौन सा है, जैसे मराठी का बना लेते हैं 45 डिग्री। तो लाइए यहाँ पर सेटलाइज कीजिए इसको इस तरह से, और यहाँ पर आपको इसको सेंटर में पिन करके, ये 0 डिग्री की बेस लाइन हो गई। 45 डिग्री, 20, 30, 40, और 40 के बाद 1, 2, 3, 4, 5 छोटी लाइन है, तो यहाँ लगभग यहाँ आ जाएगा। कितना डिग्री बताओ, 45, ठीक है। ये कौन सा था, 45 डिग्री कौन है, 45 डिग्री मराठी भाषी बोलने वाले, तो एम लिख दीजिए। ये तो था आपका 60 डिग्री, बंगाली आपके थे कितने 20 डिग्री, और मराठी ये कितना हो गया 45 डिग्री, ठीक है। अब कौन सा बचा, 3 विषय हो गए, हिंदी बचा और इंग्लिश। इंग्लिश का देखो 60 डिग्री, तो यहाँ पर लाओ, इंग्लिश का तो बना दिया ना 60 डिग्री, ठीक है। बंगाली का 20 डिग्री बना दिया, मराठी का, तमिल का बच गया 35 डिग्री, तो यहाँ ले लो। ये जो इस तरह से घुमा करके इसको इस लाइन के ऊपर हमें पैरेलल इसका रखना है, यहाँ पर देखिए आप, ठीक है, ठीक है। अब थोड़ा ये इसको और ले लेते हैं, ये हो गया। अब कितना डिग्री चाहिए तमिल में, 35 डिग्री। तो देखिए 35 का है, 0, 10, 20, 30, और 30 के बाद छोटी छोटी लाइन 5, तो लगभग 35 डिग्री, ठीक है। 35 डिग्री हो गया, क्लिक कर देते हैं, 35 डिग्री यहाँ पर हो गया। अब ये कौन है, 35 डिग्री कौन भाषी है, ये तमिल टी। आप चाहे तो पूरा नाम इसके अंदर लिख सकते हैं, पूरे नाम, मराठी तमिल ऐसे पूरे नाम लिख सकते हैं। ये कितने डिग्री तमिल, 35 डिग्री, 35 डिग्री। देखो चारों हो गए। अब बचा कौन है, हिंदी, 200 डिग्री। तो ये जो लास्ट में आपका बचा ना, वो 200 डिग्री हो जाएगा किसका, हिंदी का। ये इस तरह से जो है साथियों हमें पाई चार्ट बनाना है। ये पाई चार्ट हमने बना लिया है, आप देखेंगे ये इस तरह का पाई चार्ट, हिंदी भी आ गया, इसमें सब आ गया। अब आपको ये जो रेड लाइन दिख रही है ना, ये थोड़ी इसके परिधि से बाहर है, हमें वहाँ परिधि से बाहर नहीं बनानी है, हमें यहाँ तक ही ड्रॉ करनी है, ठीक है। ये वाले, ठीक है, ये कहने का इससे मिल जाएगा, ये वाली जो लाइन, ये इस तरह से, मतलब परिधि तक ही बनानी, ठीक है। ये तो यहाँ से बाहर हो गया, हमें परिधि के बाहर नहीं जाना, परिधि तक ही बनानी है। ये हमारा पाई चार्ट बनकर के तैयार हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं अगला पाई चार्ट। इन आंकड़ों के लिए एक पाई चार्ट खींचिए। ये आंकड़े दे रखे, सामान्य ब्रेड, फ्रूट ब्रेड, केक और पेस्ट्री, बिस्कुट, अन्य, मतलब किसी एक दुकान के अंदर या कोई व्यापारी हैं जो इस तरह की जो है चीज़ों को जो सेल करते हैं, बेचते हैं। तो कितनी कितनी जो किस किस में बिकी है, इस तरह से ये प्रश्न हो सकता है। तो सामान्य ब्रेड 320 जो है उनकी संख्या हो सकती है उतनी बिकी बिकी। टोटल देखिए कुल यहाँ पर दे रखा है। वही सबसे पहले क्या निकालना है बताओ, केंद्रीय कौण, है ना, केंद्रीय कौण। सबसे पहले क्या निकालना है, केंद्रीय
केंद्रीय कोण, ठीक है, केंद्रीय कोण निकालते हैं। अब केंद्रीय कोण निकालते थे किस किस का, सबसे पहले सामान्य ब्रेड का, तो मैं लिख देता हूँ सामान्य ब्रेड, सामान्य ब्रेड का केंद्रीय कोण, सामान्य ब्रेड की संख्या कितनी, 320 बटा टोटल नंबर कितना है 720, गुणा किससे करेंगे बताओ, अभी किया था हमने, कितने डिग्री से, 360 डिग्री से, 360 डिग्री, ठीक है। ये जीरो से जीरो कट, और फिर मैंने कहा 36 एकम 36, 36 दूना 72, 2 बार कट गया। अब बचा क्या, 320 ऊपर और नीचे 2, भाग दीजिए, 2 का पाड़ा 3 में 1 बार, 1 बचा, 6 बार, 0 बचा, 160 डिग्री, 320 का आधा भी 160 डिग्री, ठीक है। ये किसका है, सामान्य ब्रेड का। अब देखते हैं फ्रूट ब्रेड, ये पहला हो गया। दूसरे के लिए केंद्रीय कोण निकालते हैं, फ्रूट ब्रेड, फ्रूट ब्रेड, फ्रूट ब्रेड में 80 है ना उसका मान, तो 80 के नीचे लिख दीजिए आप कितना, 720, और मल्टीप्लाई करते हैं 360। देखो हमने इसको काटा 0 से 0, बाकी ऐसे भी दिख रहा है 360 का डबल 720, तो 0 से 0 हर बार यही स्थिति बनेगी, डबल ही आएगा नीचे। अब 80 में 2 का भाग दे दीजिए आप, 80 में 2 का भाग दो तो कितने डिग्री आ गया, 40। नंबर 3 पे कौन है, केक एंड पेस्ट्री, तो के पी लिख दूँ क्या, केक एंड पेस्ट्री इक्वल कितना, 160, वही बटा 2, ये स्थिति बनेगी काटे का, 8 बार 16 में तो भाग कितने बार गया, 2 का भाग 16 में 2 का भाग कितने बार, 8 बार, पीछे 0 का 0, 80 डिग्री। फिर लास्ट में देखो बिस्कुट, बिस्कुट का बी लिख देते हैं, कितना है 120, वही भाग 2 देंगे तो कितना आ गया 60 डिग्री। और लास्ट में क्या है, अदर, अन्य, अन्य को अदर, अदर को वो लिख देता हूँ, ठीक है, कितना है 40, तो 40 भाग 2 कितना हो गया 20 डिग्री, ठीक है, ये स्थिति बनेगी। अब इसका बनाना, हमको क्या बनाना है, पाई चार्ट। हमने केंद्रीय कोण निकाल दिए, अब पाई चार्ट बनाना है। पाई चार्ट के लिए सबसे पहले हम क्या ड्रॉ करेंगे बताओ, सर्कल, वृत्त बनाएंगे, अच्छा सा वृत्त बना लेते हैं, क्या ठीक रहेगा, ये वृत्त बन गया, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमें जो है इसके अंदर एक सेंटर पॉइंट डिनोट करना है, फिर सेंटर जाती हुई एक रेखा इस तरह से, एक त्रिज्या खींच देनी है, जो भी हमने खींची थी त्रिज्या, ये इसकी त्रिज्या मान लीजिए स्ट्रेट, ठीक है। अब हमें जो ये सारे कोण इसके ऊपर बनाने हैं, तो हम एक चंदा ले लेते हैं, ये चंदा आ गया। अब यहाँ पर डी आ गया, डी के बाद इस डी को यहाँ पर ले आते हैं, और इस सेंटर पॉइंट से सेंटर पॉइंट यहाँ पर लग गया, और ये लाइन इसके पैरेलल आगे 0 डिग्री यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले देखो कौन है, सामान्य ब्रेड, कितने डिग्री, 160 डिग्री, चलो 160 डिग्री लाओ, 160 कहाँ पे देखो, 0 से स्टार्ट हुआ, 160 का देखो, ये 160 है, तो इसके ऊपर लाओ 160 के, ये क्या है, सामान्य ब्रेड, ठीक है, सामान्य ब्रेड, तो सिंपल ब्रेड कह सकता हूँ, सिंपल ब्रेड, आप सामान्य ब्रेड पूरा लिख देना, और कितना डिग्री है 160 डिग्री। नेक्स्ट कौन है, फ्रूट ब्रेड, 40 डिग्री, तो ठीक है, इसको थोड़ा घुमा दीजिए, और या लिया ये फ्रूट ब्रेड, कितना है बताओ 40 डिग्री, तो ये इस तरह से यहाँ पर हम एलोकेट करते हैं इसको, ये और थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, ये ठीक है, ठीक है, 40 डिग्री, 40 डिग्री कहाँ है, ये हो गया 40 डिग्री, ये 40 डिग्री थोड़ा ठीक है, ये 40 हो गया, और 40 डिग्री कौन है, फ्रूट ब्रेड, तो 40 डिग्री जो है वो हमारा फ्रूट ब्रेड है, 40 डिग्री फ्रूट ब्रेड, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, ये हो गया, हमने बना दिया, ये कौन बना दिया, और ये केक एंड पेस्ट्री 80 डिग्री, तो चलिए लेते हैं इसको 80 डिग्री, यहाँ से इस तरह से, ये जो है इस तरह से 80 डिग्री, कितना डिग्री 80, देखिए 80 डिग्री, तो केक एंड पेस्ट्री कितना डिग्री है 80, पहले 80 माप लेते हैं, ये 80 देखो, लाओ इसको यहाँ पे, ये 80 डिग्री क्लिक कर देते हैं, केक एंड पेस्ट्री, ये हमारा 80 डिग्री, और केक एंड पेस्ट्री, ठीक है। अब आगे क्या बचा, ये भी बना लिया, बिस्कुट 60 डिग्री और अदर 20 डिग्री, अदर तो लास्ट में जो बचा रहेगा वो अदर का ही रहेगा, बिस्कुट का हम पहले बना देते हैं, कितना 60 डिग्री बना लेते हैं बिस्कुट का, ठीक है। बिस्कुट बनाते हुए देखो यहाँ पर, अब आप भी देख रहे होंगे डिग्री में कहाँ बिस्कुट बन रहे हैं, लेकिन पाई चार्ट बनाना पड़ेगा, यहाँ क्लिक करते हैं, और कितने डिग्री है बिस्कुट बताओ 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री आ गया, और यहाँ पर लाते हैं इसको इस तरह से, और थोड़ा इधर जाएगा, ये यहाँ से अपन थोड़ा ये कर देते हैं, ठीक है, लगभग बन गया ये, और 60 डिग्री क्या है बिस्किट, तो 60 डिग्री बिस्कुट, ठीक है, ये 60 डिग्री बिस्किट हो गया। अब लास्ट में बचा हुआ बनाने की जरूरत ही नहीं है, 20 डिग्री कौन है लास्ट में, अदर, तो अन्य, ठीक है, आप सारे नाम हिंदी में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, विशेष ध्यान ये रखना है, ये जो रेड लाइन आ रही है ये इसके परिधि के बाहर आ रही है, थोड़ा आपको ध्यान रखना है, ये लाइन यहाँ पर परिधि तक आनी चाहिए, आप जो लाइन खींचेंगे तो इसको ऐसे मिला जाएगा, तो अच्छा दिखेगा और इफेक्टिव आपका आंसर होगा। साथियों, इस तरह से जो हमने पाई चार्ट बनाना सीखा है, इस पाई चार्ट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है बताओ, केंद्रीय कोण निकालना। केंद्रीय कोण निकालना अगर आपको अच्छे से आ गया,
और फिर आपने जो है अपने डी से चंदा पर जो है वो अच्छी प्रैक्टिस कर ली, तो आप निश्चित रूप से पाई चार्ट का क्वेश्चन 100% आप सही करके वहाँ पर आएँगे। अब पाई चार्ट का एक क्वेश्चन जो है, पाई चार्ट बना हुआ भी हो सकता है और ऐसे भी पूछ सकते हैं कि टोटल नंबर जो दे रखा है उसमें उनका हिस्सा कितना है, वो पाई चार्ट के हिसाब से आप देख करके बताइए, ऐसा भी हो सकता है। तो वहाँ पर भी हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, वो क्वेश्चन भी हम आगे की वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए आपको ये क्लास कैसी लगी, लाइक करके हमें बताइए और साथ में अपने दोस्तों को इसको शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट में हमको लिख कर बताइए। हमें जो है इत्मीनान से सुनने के लिए और पूरा वीडियो देखने के लिए